हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो का सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम वेटनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है जिसमें हमारा क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सारी हम इस क्वेश्चन पेपर में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। यस, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम उस हिसाब से। देखो, ये क्वेश्चन पेपर है, पुराना क्वेश्चन पेपर है। हम इसी को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं देखते हैं जितना हो सकता है हमसे। एक देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन अ क्लाइमेट चेंज। द प्लान कंटेन 8 नेशनल मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन इंक्लूडेड अमंग देम। नेशनल मिशन ऑन, ठीक है, इनमें से कौन सा जो था वो इसमें इंक्लूड नहीं था। ठीक है, अब देखो, जो क्लाइमेट एक्शन प्लान था ना उसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें कवर कर रहे थे। देखो, 8 जो थे वो नेशनल मिशन उनमें कवर हो रहे थे, जिसमें सोलर एनर्जी भी था, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी था, लेकिन न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, ये इस चीज़ में इंक्लूड नहीं था। बाकी ये भी और ये तीनों जो थे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो थे वो इसके बीच इंक्लूड हो रहे थे, और बाकी इसमें नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हिंदी में भी आ गया। अच्छा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ राजस्थान इज। ठीक है, राजस्थान की जो फोर्थ स्टेट कमीशन हुई थी, उसका चेयरमैन कौन था। तो उसका जो उस वक्त के चेयरमैन थे वो थे बीडी काला। ठीक है, ये टू जो है इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसको इसको रहने दीजिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, ये उस वक्त क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त की जो नेशनल, यस, नेशनल कमीशन की जो चेयरपर्सन है, ठीक है, वुमेन्स के लिए, वो कौन है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो ये लिख लो। वो है मिसिस रेखा शर्मा। ठीक है, इनका नाम लिख लेना। ये अभी करंटली जो क्या है, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, मिसिस रेखा शर्मा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यस, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिसाइड 19 कंट्रीज विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज आल्सो द मेंबर ऑफ G20। ठीक है, एक तो 19 कंट्रियां हैं, उसके अलावा कौन सी G20 का मेंबर है। ठीक है, एशियान है, नाफ्टा है, एपेक है, या EU है। तो इसमें से राइट आंसर क्या है इसका, कि इनमें से जो 19 कंट्री हैं उसके अलावा कौन है जो हमारे G20 का मेंबर है। ठीक है, इज आल्सो द मेंबर ऑफ द G20। ये हमारा एशियान, ठीक है, ये G20 के मेंबर में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, मुल्ला परियार डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट। ठीक है, मुल्ला परियार जो डैम है वो कौन सी स्टेट में जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, गोवा, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी स्टेट के में जो है ये मुल्ला परियार डैम जो है वो सिचुएटेड है। देखो, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको, ये है हमारे केरला में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये हमारे केरला में सिचुएटेड है। ओके, यस, मुल्ला परियार डैम जो है हमारे केरला में सिचुएटेड है, और आप मुझे बताना कि कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक के साथ हैं, जो मुंबई इंपॉर्टेंट है, तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको भी रहने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, एक ये क्वेश्चन ऑथर और बुक्स का पूछा जाता है कई बार। ऑथर ऑफ द फेमस हिंदी नावल राग दरबारी। ठीक है, जो राग दरबारी, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि राग दरबारी के ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ राग दरबारी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन कह रहा है ज्ञान चतुर्वेदी, फिर कह रहा है श्रीलाल शुक्ला, एक कह रहा है अमरकांत, या डी कह रहा है शरद जोशी। तो इनमें से क्या जो है राइट आंसर है, जो राग दरबारी हैं उसके ऑथर कौन है, वो हैं हमारे, यस, श्रीलाल शुक्ला। श्रीलाल
शुक्ला। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन क्या है इंडिया की? नॉर्थ से साउथ आपको पता ही है एक्सटेंशन किस तरीके से होती है, एक होती है नॉर्थ से साउथ और एक होती है हमारे वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन क्या है? 2933 है, 3545 है, 3214 है, 2650 है। तो हमारी नॉर्थ से साउथ की जो एक्सटेंशन है वो है हमारी 3214 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस ये भी इंपॉर्टेंट है। द हाइट ऑफ द धौलागिरी पीक ऑफ हिमालय इज। जो हिमालय की एक पीक है धौलागिरी पीक, तो उसकी हाइट क्या है? ए कह रहा है 8481 मीटर, 8153 मीटर, 8078 मीटर या 8172 मीटर। तो राइट आंसर क्या है इसका? द हाइट ऑफ द धौलागिरी पीक ऑफ हिमालय इज। तो ये स्टैटिक डाटा होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता ही रहता है। ठीक है, अभी फिलहाल जो इसकी हाइट है वो है 8165 मीटर। ठीक है, जो ऑप्शंस में नहीं है, अगर अभी आप सर्च करेंगे तो वो 8165 मीटर बताता है इसकी। तो उस हिसाब से अगर हम थोड़ा उसके मतलब मिलता जुलता अगर हम देखें, या छोड़ो अभी हम फिलहाल के लिए अगर इसकी हाइट देखेंगे वो हम 8165 मीटर ही देखेंगे, जो हमारी धौलागिरी पीक की जो अभी की हाइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस एक सुंदरवन इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, सुंदरवन आपको पता है कहाँ पे? हमारे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सॉरी 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 हाँ यस यस, मेरे को पिछले क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन ठीक है। हाँ पूछ रहे आप सुंदरवन कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे। सुंदरवन को क्या कहा जाता है? सुंदरवन आल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट या डिसीडियस फॉरेस्ट। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? यस, सुंदरवन इज आल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट या डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो जो सुंदरवन को अगर देखा जाए ना, जो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, उस हिसाब से वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उस हिसाब से वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उनको क्या कहा जाता है? पहले तो वहाँ वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, और उनको टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक समुंदर को, ओशन को टच करता है। ठीक है, एक तरफ अरेबियन सी आ गई और दूसरी तरफ हमारा कौन सा आ गया? अंडमान और निकोबार वाला एरिया आ गया। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया आ गया, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया आ गया। ठीक है, जहाँ से उधर से भी ओशन टच करता है, इसलिए उसको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मैनग्रोव्स। ठीक है, और मैनग्रोव्स का बहुत बड़ा जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इनकी हेल्प से क्या होता है कि जो तूफ़ान आते हैं, जो टाइड्स आती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से होती हैं? वो हमारे सॉइल से बाहर निकली होती हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूमेटो फोर्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। यस हाँ, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखो, एक होती है शुगर केन और दूसरी होगी शुगर। जब हम शुगर केन की बात करते हैं, यहाँ पे बात आती है एमपी की, और शुगर की बात करते हैं यहाँ पे बात आती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जब हम मेज़ की बात करते हैं, वहाँ पे बात आती है कर्नाटका की। राइस की बात करेंगे, यहाँ पे बात आएगी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, उसके बाद जूट की बात करेंगे, यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बारले या जौहर की बात करेंगे, वहाँ पे बात आएगी राजस्थान की। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करंट डाटा है। ठीक है, अभी का करंट डाटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, आगे देखते हैं। यस, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें लेटराइट सॉइल जो है प्रेजेंट है? ये कह रहा है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, और कर्नाटका, गुजरात, झारखंड या राजस्थान।
ठीक है। तो लेटराइट साइट इनमें से कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? देखो जो राइट आंसर होगा इसको होगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द दिस इज नॉट अ सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? भिलाई, भद्रावती, मैंगलोर या असनोल? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बता देना। ये क्वेश्चन जो था मुझे थोड़ा डाउट में था, इसका आंसर मुझे बता देना कि इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैंने पिछली वीडियो में भी पिन कर दिया था कमेंट, मैं कमेंट आपको पिन करके बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द न्यूक्लियस ऑफ द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज, ठीक है, किसे जो है वो न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाता है? कोलकाता, हरोरा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता रिहासरा या कोलकाता कोनागर? ठीक है, अब पेपर के हिसाब से इसका राइट आंसर है दैट इज कोलकाता रहीसारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया? कौन से ईयर में जो था वो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था? 75 में, 83 में, 73 में या 1978 में? ठीक है, दो प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में स्टार्ट किए गए थे, एक था प्रोजेक्ट टाइगर और एक था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, अब दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब स्टार्ट किया था? 1973 में, और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था वो किया गया था 1993 में। ठीक है, एक था 1973 में, एक था 1993 में, ये पता होना चाहिए। अभी एक इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क के बारे में भी बोल रहे थे वो था कूनो नेशनल पार्क, आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे हमारे चीतास को लाया गया था। और कहाँ पे प्रेजेंट है? एमपी में। और एमपी का एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं कान्हा नेशनल पार्क, कई बार इसका भी नाम पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज कोंकण, गोवा कोस्ट, कोरमंडल या मालाबार कोस्ट? तो इसका सबको राइट आंसर पता ही है, वो क्या है हमारे मालाबार कोस्ट। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द इंडियन मानसून? ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंडियन मानसून को कंट्रोल करता है? साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स, ओशन करंट्स या वार्म फ्रंट? ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंडियन मानसून को कंट्रोल करता है? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो हमारा इंडियन मानसून होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट मानसून। स्टार्ट होता है केरला से और घूम फिर के जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और एक होता है साउथ वेस्ट मानसून और एक होता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो हमारा कब आता है, एक सेकंड रुको, यस, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट मानसून जो हमारा विंटर में एंटर करता है, जिसमें जो हमारी क्या होती हैं, यस, जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। ठीक है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो विंटर आती है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट मानसून से आती है, मेडिटेरियन सी से जो हमारे जम्मू कश्मीर में एंटर करता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून की। तो साउथ मानसून को कंट्रोल करता है ओशनिक करंट्स, ओशनिक करंट्स, क्योंकि यहीं से जो चीज़ें हैं वो हमारे मानसून जो है हमारे इंडिया में एंटर करता है, ओशंस में चेंजेस आती हैं, हमें पता लगता है कि मानसून जो है वो एंटर कर रहा है हमारे इंडिया में। ठीक है, 1 जून सॉरी, ठीक है, और 5 जून को ये जाके मुंबई वाले एरिया में जाके हिट करेगा। ओके, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट गिर नेशनल पार्क। अच्छा, गिर नेशनल पार्क के बारे में आप सभी बच्चों को पता ही है, इन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड? तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? आपको पता ही है गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो हमारे गुजरात में लोकेटेड है। और किसके लिए मशहूर है? ये हमारे टाइगर के लिए मशहूर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अमोंग दीज विच पीक ऑफ अरावली इज़ द हाइस्ट? ठीक है, तो इनमें से कौन सी पीक है अरावली की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? एक कह रहा है अचालगढ़, दूसरा कह रहा है रघुनाथगढ़, तीसरा कह रहा है जारगा और फोर्थ कह रहा है तारागढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सी पीक जो है वो अरावली की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है? यस, अरावली की इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से? तो आई थिंक मुझे लगता है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए यस, रघुनाथगढ़ होनी चाहिए, रघुनाथगढ़ होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं देख भी लूँगा, एक बार क्वालिफाई जो है क्लैरिफाई कर लूँगा ये आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
Yes, the geographical region located in south eastern Rajasthan is known as बांगर रीजन, माही रीजन, उसके बाद हदोती प्लेट्यू या बानस रीजन, बानस बेसिन। ठीक है। अब देखो एक दो तरीके के रीजन होते हैं, एक होता है खादर रीजन, एक होता है बांगर रीजन। ठीक है। बांगर वो होता है जो ओल्ड में आएगा, खादर हो गया हमारे न्यू सॉइल में आता है। ये हम इसको रिवर्स में भी इस चीज़ को जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पूछा है कि जोग्राफिकल रीजन जो लोकेट है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, तो वो होता है बानस बेसिन। ओके, आगे देख लेते हैं। अब ये राजस्थान का पूछा हुआ है, यस छोड़ो इसको। एरिया राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, या देखो केवलादेव नेशनल पार्क तो आप सभी को पता ही है कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे राजस्थान में प्रेजेंट है। ठीक है। और पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से एरिया में प्रेजेंट है, ये भरतपुर में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, जमान इंटरनेशनल, यस आगे देखते हैं। द रैंक ऑफ राजस्थान, क्वेश्चंस मिक्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट स्टेट्स के क्वेश्चन मिक्स हो रखे हैं, क्योंकि हमने स्टॉक असिस्टेंट का पूरा कंबाइंड पेपर उठाया है कि कौन सी स्टेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सिलेबस सेम ही रहता है, क्योंकि हमारी पोस्ट जो होती है वो उसके लिए सेम क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट है। तो अच्छा, बेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन राजस्थान, देखो इंदिरा गांधी, ये तो पता ही है सभी को, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी है। राजस्थान हिंदुस्तान मशीन टूल। अच्छा, आगे चलते हैं। यस, अब ये क्वेश्चन थोड़े राजस्थान में ज़्यादा आगे, मैं चेक कर लूँगा, थोड़े छांट लूँगा क्वेश्चन इनके, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आता हूँ जिसमें मैं इसको इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो अलग अलग कर लूँगा, ताकि जो है वो मेन क्वेश्चंस आ जाएं जो मेरे मेन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। फिलहाल आज के लिए वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो एक और 2-3 सेशंस लाऊंगा मैं, जिसमें हम जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो लास्ट ईयर का जो पेपर आया है वो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।